हालेलुया। हाँ स्टैंड लिया तो नहीं स्टैंड की नहीं चाहिए, नहीं स्टैंड की किसी पे बस हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं बस हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ गीत गाएंगे हम। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए दीना बन के आए। आमीन। दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए राती गए स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। Praise the Lord, हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर से हमें ये समय ये दिन दिया कि हम प्रार्थना में चलें, वचन को सुनें, वचन में कान लगाएं
क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात ये कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा बहन सुनीता के पास हम आए हैं, इस बहन के जीवन में जो कुछ भी रोग है, जो कुछ भी अंधकार है, उसके विषय में हमारा खुदा बहुत आयत से जानता है। और हम यहाँ पर भेजे गए हैं, पिता ने हमें यहाँ भेजा है और पिता ने कहा है कि तुम जाओगे और जाकर मेरे नाम से लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, और जिस किसी रोगी के लिए प्रार्थना करोगे वो रोगी चंगा हो जाएगा। जाओ और जाकर इस पृथ्वी के कोने कोने में मेरे सुसमाचार का प्रचार करो और मेरे गवाह बनो। देखो, जो थके और मांदे हैं, जो बोझ से दबे हैं, जो अपने जीवन में बहुत सी विपत्ति और कलेश से भरे हुए हैं, उन्हें जाकर मेरे वचन से सिखाओ कि देखो, मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम वचन से निकालेंगे भजन संहिता। और उस भजन संहिता उसका 33वां अध्याय भजन संहिता 33वां अध्याय 32वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत पढ़ें। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। वचन में लिखा हुआ हर एक शब्द खुदा का आत्मा है, और जितनों ने इस लिखे हुए पर विश्वास किया वे कभी भी डगमगाएंगे नहीं। हमेशा याद रखिए, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुख के बादल ना देखे। पिता ने कहा ये अवश्य है कि दुख के बादल आएंगे। ये अवश्य है कि हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ वो कब्र का मुंह देखेगा। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक आशा रखी है। हमेशा याद रखिए, हम सब इस पृथ्वी पर जब बनाए गए तो पिता ने हमें इस इच्छा से नहीं बनाया कि हमें नाश करेगा या हमें मृत्यु देगा। पिता ने हमें सदा के लिए बनाया, लेकिन एक आदि पाप हमारे ऊपर आ गया और वो पाप के कारण, पिता की आज्ञा ना मानने के कारण एक मृत्यु पूरे मनुष्य जाति पर आ गई। और इसके विषय में पिता ने हमसे खुलकर प्रचार किया। ऐसा नहीं कि पिता ने इसके विषय में प्रचार नहीं किया। हर एक बाइबल का पन्ना, हर एक बाइबल की आयत हमें उस अंधकार और उस दुष्ट से लड़ने की सामर्थ्य देती है। हमेशा याद रखिए, इस पृथ्वी पर हमारा कुछ भी अपना नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी और पृथ्वी पर का मनुष्य नष्ट होगा, परंतु जो कोई खुदा पर भरोसा रखेगा वो कभी नष्ट ना होगा। आज भी पिता ने हमारे अंदर अपना आत्मा इसलिए दिया ताकि तुम सत्य को जानकर उस मृत्यु से, उस अंधकार से बच जाओ। और ये समय है, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं,
तब तक ये समय है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और पूरी रीति से अपने अधर्म को दूर करके हमारे लिए जो कुछ पिता ने ठहराया उसको स्वीकार करें। रोग, विपत्ति, कलेश, अंधकार अगर मेरे पिता ने मेरे लिए रखे हैं तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, और अगर रोग, विपत्ति और अंधकार मेरे पिता ने मुझसे दूर करने के लिए रखे हैं तो मैं विश्वास करता हूँ कि मुझसे दूर हो जाएंगे। लेकिन कभी भी विपत्ति, कलेश और रोग के समय अपनी इच्छा हमें नहीं व्यक्त करनी है। हमारे भेजने वाले की इच्छा क्या है उसको स्वीकार करना है। हमेशा याद रखिए, हिजकिय्याह ने जब उसे रोग आया और जब वो मरने पर था तो उसे दीवार की तरफ मुंह करके रो के प्रार्थना करी, और बाइबल बताती है कि खुदा ने उसको 15 साल आयु दी। आमीन। लेकिन बहुत ध्यान से देखिए, कुछ ही समय के बाद उसने अपने पिता, अपने खुदा के विरोध में पाप कर दिया। उसने उन मनुष्यों को अपने राज्यपाट की सारी उत्तम उत्तम वस्तुएं दिखा दी, और भी आगे 15 साल उम्र जो उसने खुदा से मांगी, उस उम्र को जीते जीते उसने अपने पिता के विरोध में कई पाप कर दिए। क्योंकि जो पिता ने ठहराया है वो मेरे लिए सबसे उत्तम है। उसने प्रार्थना करी, उसने कहा, पिता क्या मैंने तेरे विरोध पाप किया? क्या मैंने कभी तेरी बात नहीं मानी? मैंने जो कुछ तेरे वाचा में जैसे लिखा था वैसा किया। पिता ने कहा, हाँ तूने किया, जा मैं तेरे आयु को 15 साल बढ़ाता हूं। लेकिन आप मुझे बताइए, इसके विषय में पौलुस नहीं कहता है कि भला मैं 1000 साल इस पृथ्वी पर जीवित रहूं, लेकिन ये 1000 साल मेरे लिए बेकार है। तेरी डेवड़ी पर बिताया गया एक लम्हा मेरे लिए इस 1000 साल पृथ्वी पर रहने से कई उत्तम है। क्यों आखिर पौलुस ने एक लम्हे को चुना और 1000 साल को ठुकराया? और ठीक इसी तरीके से हिजकिय्याह ने अपनी आयु को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करी, लेकिन पौलुस ने अपनी आयु को बढ़ाने के लिए प्रार्थना नहीं करी। पौलुस ने कहा, जो कुछ मेरे लिए जरूरी है वो तेरा वचन। कलाम में लिखा, भजन संहिता उसका 32वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत हमने पढ़ी? 6। क्या लिखा? इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। आमीन। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। अगर मैंने अपने खुदावन पे भरोसा कर लिया तो मेरे घराने पर विपत्ति, ये शारीरिक विपत्ति जो आज हम और आप देखकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, इन शारीरिक विपत्ति के लिए लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन आत्मिक विपत्ति के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। क्यों? क्योंकि शरीर नाश होगा, परंतु जब आत्मिक विपत्ति आती है तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम शरीर और आत्मा दोनों से नाश होते हैं। हमें आत्मा में बल प्राप्त करना है। कह रहा, एक भी बाढ़ तेरे पास आ ना पाएगी। आमीन। क्यों नहीं आ पाएगी? पढ़े जरा, प्रेज द लॉर्ड। 32वां अध्याय और उसकी पहली आयत। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो, जिसका अपराध क्षमा किया गया हो, जिसका पाप ढापा गया हो। तो अपराध और पाप जब क्षमा किए जाते हैं, जब ढापा जाता है, तो आत्मिक रीति से हम फलवंत होते हैं। और अगर रोग में मनुष्य की आत्मा मनुष्य को छोड़ दे तो उसे कौन चंगा कर सकता है? लेकिन अगर मनुष्य की आत्मा चंगी है तो मनुष्य पूरी रीति से चंगा है। हमें आत्मिक रीति से चंगा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड।
छोड़ दीजिए बहन को, वो जैसे बैठी है बैठे रहने दीजिए, हम वचन पे कान लगाएं। हमें आत्मिक रीति से चंगा होना है। अब आत्मिक रीति से चंगा होने के लिए हमें क्या करना है? क्योंकि कलाम क्या कह रहा, भजन संहिता उसका 32वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़े। जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया। आमीन। जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य हो। हर एक मनुष्य ऐसे समय पे प्रार्थना करे जब खुदा मिल सकता है। भजन संहिता 33वां अध्याय, भजन संहिता 33वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़ें। कि वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाए, कि वो उसके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। अकाल के समय उनको जीवित। आमीन। कि वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय प्राण को जीवित रखे, प्राण को बचाए। कौन? जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं। कौन? जिसने हमारे पापों को क्षमा किया। कौन? जिसने हमारे पापों को ढांपा। कौन ढांप रहा है? कौन क्षमा कर रहा? कौन प्राणों को बचा रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. बत्तीसवां अध्याय भजन संहिता उसकी दूसरी आयत पढ़ें। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा को में कपट ना हो। ये हमें चंगा करेगा। जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। अपने आप को शुद्ध करें। जितनी बातों को हम स्मरण कर रहे हैं, डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, बार बार बिछौने पे जाके हम सारी बातों को सोच रहे हैं, इस सब को दूर करें। हम अपने भेजने वाले पे भरोसा रखें, क्योंकि
उसके हाथों में हमारे प्राण हैं, हमारा आत्मा है। अगर हम सच में पूरी रीति से पवित्रता से अपने पिता के वचन पे विश्वास करेंगे, वो इस पृथ्वी पर हमारी आयु को बढ़ाएगा और हमारे रोग को दूर करेगा। लेकिन दूर करना, आयु को बढ़ाना, ये सब खुदा को मालूम है। हमें स्मरण नहीं दिलाना है। स्मरण तो वो हमें दिलाता है कि मैं इस पृथ्वी पर हूँ और मेरे वचन पे विश्वास करो, क्योंकि जब तुम विश्वास करोगे तो यहोवा की ओर से तुम्हारी आयु बढ़ेगी। भाई, जो कोई खुदा के वचन के कहे के अनुसार चलता, खुदा उसकी आयु को बढ़ाता है। आमीन। हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे पाप क्षमा करने के, हमारे प्राणों को रक्षा करने का अधिकार खुदा के पास है। क्या कह रहा? तीसरी आयत पढ़ें। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गईं। जब मैं चुप रहा, दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। क्यों पिघल गई हड्डियां? आगे पढ़ें। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी जुरजुराहट बनती गई। मैं तेरे हाथों के नीचे दबा रहा और मेरी कराहट, क्या कह रहा? पढ़े। क्योंकि रात भर मैं तेरे हाथों के नीचे दबा रहा, हाँ, और मेरी तरावट धूप काल की जुर्राहट बनती गई। आगे पढ़े। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, हाँ, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, हाँ, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। कब अधर्म और पाप क्षमा हुए? मैंने कहा मैं मान लूंगा। मान नहीं रहे। मैंने कहा मैं मान लूंगा। मैं हाथों तले दबा रहा। मैंने को तो कोई पाप किया नहीं। हमें तो बाइबल पढ़ी, हमें तो चर्च में बहुत स्तुति और महिमा में, वर्शिप में गीत गाए। हम तो समय पे चर्च और समय पे भवन जाके बैठते हैं। हमने तो कोई पाप किया नहीं, लेकिन यहोवा की दृष्टि में मेरे पाप बड़े हैं। और जब मैंने मान लिया, तब मेरे पाप और मेरे अधर्म क्षमा किए गए। और जिस दिन मेरे पाप और अधर्म क्षमा किए जाएंगे, उस दिन मैं शारीरिक और आत्मिक रीति से बलवंत हो जाऊंगा। हमेशा याद रखिए, ये अधर्म और ये पाप किसी और को नहीं, हमारा ही नाश करता है। जिस दिन मैंने अधर्म और पाप को मान लिया, मेरे पाप क्षमा हो गए। क्या लिखा? पढ़े 5वीं आयत। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण, 6वीं आयत पढ़े। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय पे प्रार्थना करे जब तुझे मिल सकता है। अरे इस कारण, किस कारण? कि मेरे अधर्म और मेरे पाप बहुत बढ़ गए हैं, और जब मैं उसे मानूंगा अपने पिता के सामने, तब वो क्षमा किए जाएंगे। और मैं मान नहीं रहा। शैतान ने मेरे मन को विपत्ति, कलेश, रोग में फंसा रखा है। वो आपको रोग दिखा रहा है, वो आपको डॉक्टरों को बातें बताते दिखा रहा है। आप जिन डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो आपको डराते हैं, सांत्वना नहीं देते। आप एक आशा के साथ जाते हैं और वहां पर जाकर वे डॉक्टर आपको निराशा देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपना मन रोग पर लगाया है। हमने अपने अधर्म और अपने पाप अपने पास से दूर नहीं किए। आज भी हमारा बोलने का तरीका, आज भी हमारा देखने का तरीका, आज भी हमारा सुनने का तरीका एज इट इज है, एज इट इज है। और हम लाख प्रार्थना कर दें,
लाख बाइबल पढ़ें, कभी भी पिता हमारी नहीं सुनेगा। पिता सुनता तब है जब हम मान लेते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आदम के पास खुदा नहीं गया? आदम के पास खुदा गया। फिर आप बताइए, क्या खुदा स्त्री के पास नहीं गया? स्त्री के पास खुदा गया। खुदा आदम के पास भी आया और हव्वा के पास भी आया, लेकिन दोनों ने अपने पापों को ना माना। क्यों आया था खुदा उनके पास? क्या खुदा नहीं जानता था कि इन्होंने पाप किया? जानता था। क्या खुदा नहीं जानता था कि आदम को किसने फल खिलाया? जानता था। क्या खुदा नहीं जानता था कि हव्वा ने किसके द्वारा पाप करा? सब जानता था। लेकिन खुदा आया क्यों आदम और हव्वा के पास? जब मैंने अपने अधर्म और पाप को मान लिया, तब उसने मेरे पापों को क्षमा किया। तो खुदा आया आदम और हव्वा के पास क्यों था? ताकि तुम अपने पापों को मानो और मैं तुम्हें क्षमा करूं। और बाइबल बताता इब्रानियों में खुदा युगान युग एक सा है। जैसे उस समय वो आदम के पास आया, जैसे उस समय वो हव्वा के पास आया, आज आपके पास भी आया है। लेकिन आज भी हम अपने अधर्म और पाप में ऐसे पड़े हैं कि हम उन रोगों को, उन विपत्तियों को स्मरण कर रहे हैं, लेकिन हम आज भी अपने अधर्म और पाप को नहीं मान रहे। हम लोगों से पूछ रहे क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मुझ पर ये विपत्ति आई? नहीं, मैंने कुछ न कुछ अपने खुदा की दृष्टि में बुरा किया है। आपको मालूम है, रोग मनुष्य के शरीर के अंदर रहते हैं, बाहर से नहीं आते। हर एक रोग जो इस संसार ने रोगों को नाम दिया है ना, हर एक रोग मनुष्य के शरीर के अंदर है, लेकिन वो बढ़ता नहीं है। खुदा ने जैसे समुद्र के ऊपर अपना बाड़ा बांध रखा है, अपनी लगाम लगाए रखी है, खुदा ने जैसे इस पृथ्वी के चारों ओर अपना बाड़ा बांध रखा है, जिस तरह से स्थिर कर रखा है इस पृथ्वी को, वैसे ही हमारे रोगों को भी खुदा ने डांट के रखा है और हमारे शरीर पे कोई रोग हावी नहीं होता। लेकिन जब हम अधर्म और पाप में बढ़ जाते हैं, तब हमारे ही अधर्म के कारण ये रोग हमारे अंदर आ जाता है और तब बाहर के लोग इन रोगों को नाम देते हैं। पूछो जरा कि ये रोग कैसे आया? बाहर से तो आया नहीं, अंदर से आया। तो अंदर में बैठा था क्या? सबके बैठा है। ये रोग की आत्मा है, ये रोग की आत्मा है। तब उस जन्म के अंधे को लोगों ने कहा, किसने पाप किया? इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया? वो रोग की आत्मा, वो अंधेपने की आत्मा उसके अंदर बैठी थी, जिसको पिता ने अपनी महिमा के लिए आज्ञा दी थी। तब खुदा ने कहा, ना इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया, बल्कि ये इसलिए अंधा है कि आज ये देखे और इसके द्वारा मेरी महिमा हो। आप बताइए, जन्म से अंधा, कहां से लाया वो अंधेपने का रोग? अंदर है। मेरे अंदर कई रोग हैं, लेकिन उनको मेरे पिता ने बांधा है। तो अगर उन रोगों को मेरा पिता बांध सकता है मेरे अंदर, अगर इस बहन के अंदर सारे रोगों को पिता बांध सकता है, अगर इस भाई के अंदर पिता सारे रोगों को बांध सकता है, इस भाई के अंदर सारे रोगों को बांध सकता है, इस भाई के अंदर सारे रोगों को बांध सकता है, तो क्या इस बहन के अंदर के सारे रोगों को पिता नहीं बांध सकता? बात यहां ये आती है। तो ये बड़ा कैसे? मेरे अधर्म, मेरे पाप जब मैंने खुदा के सामने माने। भजन संहिता उसका 32वां अध्याय उसकी 5वीं आयत पढ़े, क्या कह रहा? जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया
और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। अब मैं प्रश्न नहीं करूंगा क्यों मुझ पर यह रोग आया। अब मैं प्रश्न नहीं करूंगा कि कब ये जाएगा। अब मैं प्रश्न नहीं करूंगा कि ये कहां तक मेरे शरीर में बढ़ेगा। मान लेना यानी उसके विषय में फिर बात ना करना। पिता ने कहा, मैं तुम्हारे पापों को स्मरण तक ना करूंगा, मैं तुम्हें हीम के समान श्वेत वस्त्र दूंगा। स्मरण नहीं करूंगा यानी जब हम पिता के पास जाते अपने पापों को मानते तो पिता अपने लहू के द्वारा पूरी रीति से हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। फिर वो स्मरण नहीं करता, फिर वो उस पाप की चर्चा नहीं करता जो पाप हमने करे। अगर आज मैं अपने पाप अपने अधर्म को मानता हूं तो मैं इस रोग और इस रोग के विषय में बात आज से करना छोड़ दूंगा। जाओ, होगा कहीं का रोग, होगी कोई विपत्ति, होगी कोई रिपोर्ट, होगा कोई डॉक्टर। मेरे पिता ने कहा कि अपने पाप और अपने अधर्म को मान लो। जा और फिर कभी पाप ना करना। ये क्या है फिर कभी पाप ना करना? इसके विषय में फिर कभी बात ना करना। जितना ज्यादा मैं बीमारी के विषय में बात करूंगा, जितना ज्यादा मैं बिछौने पे जाकर इसके विषय में सहन करूंगा, उतना ज्यादा मैं अपने अधर्म और अपने पाप में बढ़ूंगा। इसका मतलब ये नहीं मैं डॉक्टर को ना दिखाऊं, मैं इलाज ना करूं। करो सब कुछ, विश्वास खुदा पे करो। कहां गया तुम्हारा विश्वास? थोड़ी सी विपत्ति क्या आ गई, शैतान ने तुम्हें छुआ ही क्या कि तुम अपने पिता के प्रति प्रश्न करने बैठ गए। मुझे ऐसा क्यों बना दिया, मेरे साथ ही क्यों, मेरे ही जीवन में क्यों, क्या होगा मेरे बच्चों का, मेरे पति का, हमारे पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, डॉक्टर ऐसा कह रहा। कितनी बातों को तुमने अपने जहन में जाल बना के रखा है। एक अविश्वासी के लिए कुछ भी संभव नहीं। अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो पिता तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर तुम विश्वास करोगे तो पिता तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा। कब विश्वास करोगे इन बातों पर? याद रखो, कोई भी विपत्ति इतनी बड़ी नहीं जो मेरे खुदा को हरा सके। मेरे खुदा ने हर एक विपत्ति और हर एक रोग पे विजय प्राप्त करी है। हम अपने अधर्म अपने पापों के कारण अपने अंदर के रोगों को बढ़ाते हैं। मैंने मान लिया, कह रहा मैंने मान लूंगा। मैं अपने अधर्म अपने पापों को जैसे ही माना उसने क्षमा किया। क्या लिखा 5वें आयत पढ़ो। जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराध को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। कब क्षमा किया? कब? अब मैं बात नहीं करता, मैं बात नहीं करता। आप मेरे जीवन में आइए और देखिए मेरे भाई के जीवन में क्या क्या हुआ। बहुत खतरनाक समय से निकला हूं मैं मृत्यु की वादियों से निकला हूं। मैं कब्र के अंदर तक पहुंचाया गया हूं। मैंने बहुत घनघोर अंधकार देखा है। मैंने मृत्यु को बहुत नजदीक से देखा है। मैंने अपने हाथों में अपने बच्चों की लाशों को ले लेके दफन किया है। मैंने हर एक काम को करके तब मैं प्रचार करने खड़ा हुआ हूं। मैंने कोई भी काम में, एक भी काम में, हर एक काम में अपने पिता पर विश्वास किया। और आज देखिए विश्वास के साथ मैं प्रचार करता हूं। मुझे कोई घटी नहीं है। था मेरे पास दुख, था मैं कब्र में, लेकिन उस कब्र से निकाल के पिता ने मुझे खड़ा किया। मैंने मान लिया, मैंने उस अंधकार की रात में मान लिया कि मैं शून्य हूं, मैं मिट्टी का एक कण हूं, मैं कुछ नहीं। अब जो तू कहेगा वो करूंगा। और आज देखो बहुत तेरों को पिता की बातों से बल देता हूं।
मैं तो कब का नाश हो गया था, मैं तो कब का अधर्म में बिगड़ गया था, लेकिन मेरे पिता ने मुझे कब्र के ढक्कन को खोल के निकाल लिया। मेरे पिता ने मुझे कब्र में से निकाला है। अब मुझे कब्र और मृत्यु से भय नहीं लगता। शैतान तुम्हें बार बार आके ये बातें स्मरण दिलाएगा, और हर एक जने के पास, जिसके पास भी जाओगे, सब तुम्हें निराशा देंगे, लेकिन केवल एक है जो आशा देता है। कहता है एक बार मानो, एक बार अपने आप को सुनने पाओ, एक बार अपनी जबान से ये बकना बड़बड़ाना बंद कर दो, एक बार चुप हो जाओ, बस एक बार चुप हो जाओ, मैं अपने कामों को तुम पर प्रकट कर दूंगा। नहीं चुप हो रहे हम, हमारा मुंह बब 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 गाल बजाने वाला हो गया। हर एक मनुष्य के पास जाकर हम रोए हैं, हर एक मनुष्य से हमने सहायता मांगी है, हर एक जने से हमने कहा तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो। वो कह रहा कोई प्रार्थना नहीं करेगा, अब तुम स्वयं प्रार्थना करो अपने लिए। समझो, वचन को समझो। अगर इस पृथ्वी पर मेरी आयु बढ़ भी गई तो एक दिन तो आएगा ना मृत्यु का। हेलो, मान लेते हैं कि मेरी मृत्यु का समय आज है और मैं अपने पिता से बगावत करके 10 साल मांग लूं, तो एक दिन तो 10 साल खत्म होगा ना, फिर उसी मुकाम पे आके खड़ा हूँगा। तो मैं इससे बगावत तो नहीं करूँगा। मैं कहूँगा ठीक पिता, जो तेरी इच्छा हो वो है। अगर तेरी ये इच्छा है कि तू मेरे प्राणों को अपने हाथों में लेना चाहता है, तो इसका मतलब ये कि इस पृथ्वी पर मैं पाप ना करूं, इसलिए तू मुझे जल्दी लेना चाहता है। मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मैं उत्पन्न नहीं हुआ था, तूने उत्पन्न किया है, और उत्पन्न करने वाला मेरे विषय में बहुत अच्छे से जानता है। उत्पन्न की हुई वस्तु से उत्पन्न करने वाला बहुत श्रेष्ठ है। उसने मुझे उत्पन्न करा है और वो मेरे समय को जानता है कब तक है इस पृथ्वी पर। अब वो चाहे रोग के कारण आए, चाहे एक्सीडेंट के कारण आए, चाहे जिसके कारण आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा। क्यों आनंदित हूं, आनंदित रहोगे? क्योंकि मैं जानता हूं मेरे उत्पन्न करने वाले ने पहले से ही मेरे लिए भलाई उत्पन्न रखी है। बस बात खत्म। किस बात पे आप रो रहे, किस बात पे आप डर रहे, किस बात पे आप घबरा रहे, किस बात पे आप बिछौने पे जाके केवल एक ही बात सोचते रहते हैं? तकिए पे जब सर रखते हैं ना, तो केवल एक ही बात आपके जहन में चलती है, और जितना ज्यादा उन बातों को सोचते हो उतना ज्यादा अपने पिता से दूर होते हो। मेरे पिता ने कहा किसी भी बात की चिंता न करना, तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे बचाने के लिए, तुझे चंगा करने के लिए मेरा दल बलबंद है ना हाथ तुझ पर सदैव बना रहेगा। ये वाचाएं, ये वाचा, ये प्रॉमिस कहाँ गया? ये तभी तो मुझ पर काम करेगा जब मैं विश्वास करूं। कहाँ है हमारा विश्वास? कहाँ है हमारी प्रार्थना में वो विश्वास? कुछ नहीं है विश्वास। अपने आप को इन बातों से दूर करो। सब कुछ है तुम्हारे पास, और शैतान दिखा रहा तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे पिता ने दिखाया तुम्हारे पास सब कुछ है। हमेशा याद रखना, पिता हमारे बारे में हमसे अच्छा जानता है। फिर चिंता क्यों करते हो? फिर क्यों घबराते हो? फिर क्यों रोते हो? फिर कुछ संदेह करते हो? इस पृथ्वी पे कोई मनुष्य है जो अपने प्राणों को बचा सके? इस पृथ्वी पे कोई मनुष्य है जो अपनी आयु को बढ़ा सके? तो जो अपने प्राणों को बचा नहीं सकते, जो अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकते, उन पर विश्वास क्यों करते हो? उस पर विश्वास करो ना जिसको प्राण को देना और प्राण को लेने का अधिकार है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? तुम्हारे पास जिंदा खुदा है। इस पृथ्वी पर जितनी भी आयु मेरी है,
मेरे पिता ने मुझे दिया, और जो मेरे पिता ने दिया वो सबसे उत्तम। हमेशा याद रखो, पिता ने 2-2 साल के बच्चों को मरने के लिए इकट्ठा करा था। राजा हेरोदेस ने 2-2 साल के बच्चों को मारा था। क्यों मरने दिया प्रभु ने 2-2 साल के बच्चों को? क्योंकि उनकी मृत्यु के द्वारा पिता का महिमा, पिता का बखान होना था। हमेशा याद रखना, इस पृथ्वी पर यह बड़ी बात नहीं कि हम लंबी आयु जिए, इस पृथ्वी पर यह बड़ी बात है कि हम योद्धा के समान जिए। हमेशा योद्धा बनो, हमेशा अपने पिता को आदर दो, हमेशा अपने पिता के लिए जियो, हमेशा अपने पिता पे विश्वास करो। देखो पिता क्या कह रहा है, यहेजकेल 38। बस मैं थोड़ा सा बोलूँगा, फिर मैं रखूँगा, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। (37) पढ़े, यहेजकेल 37 और उसकी 12 वर्ष 12वीं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, हाँ। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। आगे, इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। मैं तुम्हारे कब्र का ढक्कन खोल के तुमको उनसे निकालूंगा। और बलवा किससे कर रहे हैं? निकालने वाले से। प्रश्न पे प्रश्न करना शुरू कर दिया हमने खुदा से। और जबकि खुदा ने कहा, क्या मिट्टी कभी कुम्हार से प्रश्न कर सकती है? प्रश्न करना ही पाप है, प्रश्न करना ही कुड़कुड़ाना है। ये सोचना कि मेरे जीवन में ये क्यों हुआ, पाप। सोचना ही नहीं है क्यों हुआ। विश्वासी मनुष्य ये नहीं सोचता, एक मसीही ये कभी नहीं सोचता ये मेरे जीवन में क्यों हुआ। कहता जरूर मैंने पाप किया इसलिए ऐसा हुआ, तो मेरा पिता तो मेरे लिए हमेशा अच्छा चाहता। एक मसीही, एक विश्वासी कभी भी प्रश्न नहीं करता, कभी भी पूछता ही नहीं, कभी नहीं पूछता। विश्वासी की पहचान ही है, विश्वासी बस चुप रहता है और निहारता है अपने भेजने वाले की ओर और धन्यवाद देता है कि मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे ये दिया। हमेशा याद रखना, जो प्रश्न करते हैं, जो पूछते हैं, वो संदेह करते हैं। पिता ने कहा चुपचाप रहो, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें क्या देना है। तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर भला क्या है। उसने यूं ही नहीं कहा क्या मिट्टी कभी कुम्हार से प्रश्न कर सकती कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, लेकिन मेरे लोग, मेरी प्रजा प्रश्न करती है, कभी नहीं। जैसा जीवन जिया, धन्यवाद के सिवा और कुछ नहीं। हमेशा धन्यवाद दो, अपने
बेटे की लाश को लेकर अपने हाथ में धन्यवाद दो। अपनी बेटी की लाश को लेकर अपने हाथ में धन्यवाद दो। अपनी पत्नी की लाश को लेकर अपने हाथ में धन्यवाद दो। तुम गिरो, धन्यवाद दो, क्योंकि ये खुदा आदर और महिमा और धन्यवाद के लिए है। हमेशा याद रखना, इससे प्रश्न ना करना, क्योंकि यही अनंत जीवन देगा। यहाँ की आयु 70, 80, 90, 100, वहाँ का अनंत जीवन। हम इससे प्रश्न नहीं कर सकते। मेरे बेटे के प्राण लेना, लो। मेरी बेटी के प्राण लेना, लो। मेरे प्राण लेना, लो। सभी के प्राण तेरे। तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। क्या बोलते हो प्रार्थना में? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आगे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर। तो तेरी इच्छा पूरी हो रही है, फिर तुम टी 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 क्यों कर रहे हो? फिर तुम संदेह क्यों कर रहे हो? अच्छा, इच्छा ये उसकी नहीं कि रोग दे दे। ये रोग मेरे अधर्म पाप के कारण आए, लेकिन वो रोग को दूर करता है। वो प्राणों को रक्षा करता है, प्राणों की रक्षा करता है, तुम्हारे घराने, तुम्हारे बाल बच्चों की रक्षा करता है। लेकिन हमारे अधर्म के कारण ये आता है। ये है पिता का वचन। मैं आपको झूठी बातें नहीं बताऊंगा कि आपका रोग ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। जब आप विश्वास करोगे, अपने प्राणों को, अपने पापों को मानोगे, अपने आप पापों को मान के अपने अधर्म को मानोगे, आपके रोग चंगे हो चुके हैं। ये आपके ऊपर है, हमेशा याद रखना। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मैं निवेदन करूँगा बहन से कि बहन अंजलि प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रार्थना करिए सिस्टर। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आप महान और दयालु हैं। प्रभु, आपका साथ हमारे साथ हमेशा बना रहता है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज जो भाई ने हमें वचन से समझाया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, भाई नहीं थे वरन आपकी आत्मा हम सबसे बात कर रही थी। सच में प्रभु, जो कुछ भी तकलीफ़ परेशानियां आती हैं, वो प्रभु हमारे अधर्म के कामों के कारण आती हैं। जो प्रभु जी हम जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं और हम नहीं जान पाते कि हमसे क्या गलत हुआ, इस कारण हमारे ऊपर विपत्तियां और परेशानियां आती हैं। प्रभु जी, हम कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने वाले ना लगें, बल्कि हम खुदा तुझसे लौ लगाने वाले बने, तुझसे दुआ करने वाले बने, तुझसे प्यार करने वाले बने, और खुदा हमेशा अपने परिवार का और अपना उद्धार मानने वाले बने। खुदा यही दुआ करे कि खुदा संसार की चीज़ें हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमारा उद्धार कर। खुदा हम चाहते हैं कि खुदा हमारे साथ आप रहिए, इस पृथ्वी पे तो रहिए ही रहिए, स्वर्ग में भी हमारे साथ होइए खुदा। क्योंकि खुदा हम संसार में रह के बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, जाने अनजाने, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमसे क्या गलतियां हो गई, जो आपकी दृष्टि में घृणा होती है। खुदा यीशु मसीह, आप उनसे घृणा करते हैं, और हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर खुदा हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि संसार में शैतान ने इतना अपना जाल फैला रखा है खुदा यीशु मसीह, कि कहीं ना कहीं हम गिर पड़ते उन पापों में। और आज हम यही प्रार्थना करते, खुदा यीशु मसीह हम सब के पापों को क्षमा करिए, और खुदा हमें वो सामर्थ प्रदान करिए खुदा यीशु मसीह, जो खुदा यीशु मसीह आपकी ओर से हमें मिलती है।
कि हम पाप में ना गिरे खुदा यीशु मसीह। जब कभी भी हमारे कान उन पापों को सुनने वाले बनते तो हमारे कानों को ढांक दीजिए खुदा यीशु मसीह। हमारी दृष्टि उन पापों को देखने के लिए उत्साहित होती है, हमारी आंखों को ढांक दीजिए पिता परमेश्वर। हमारी ज़ुबानों को थाम लीजिए अपने हाथों में कि हमारी ज़ुबान से कभी कोई गलत शब्द या कोई गलत पाप ना हो। हमारे शरीरों को प्रभु अपने हाथों में लीजिए कि हमारे शरीरों से कभी कोई गलत पाप ना होने पाए, क्योंकि खुदा आप भली भांति जानते हैं कि हम लोगों से क्या पाप हो जाते हैं जिसकी सज़ा हमें रोगों के रूप में मिलती है। खुदा यीशु मसीह, खुदा यीशु मसीह, आपका साया हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है और आपने कहा है आओ मेरे पास आओ, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। खुदा यीशु मसीह, आज हम सब अपने पापों की क्षमा चाहते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं अपने जीवन में, आपकी उपस्थिति अपने जीवन में चाहते हैं खुदा यीशु मसीह। और यही प्रार्थना करते खुदा यीशु मसीह कि दोबारा हम ये सब करने वाले ना बने, आपके साए में हमेशा चलने वाले बने। खुदा यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते सुनीता बहन के लिए कि प्रभु अपना उन पर अनुग्रह करिए। खुदा यीशु मसीह, उसे अपने हाथों से पवित्र और शुद्ध करिए खुदा यीशु मसीह, ताकि वो इस बात की गवाही देने वाली बने। खुदा के पास मैं जब गई, मैंने अपनी चीज़ों को खुदा से शेयर किया, खुदा ने सुन के मुझे शुद्ध और पवित्र करके मुझे चंगाई प्रदान करी। हाँ खुदा यीशु मसीह, इस घर के चारों ओर आपका लहू लगाते हैं, इस घर में कोई भी शैतान की देखी अनदेखी ताकत पहुँचने ना पाए खुदा यीशु मसीह, इस घर के अंदर प्रवेश ना करने पाए खुदा यीशु मसीह। इस घर के अंदर तेरे पवित्र लोगों का प्रवेश होने पाए हमेशा, खुदा तेरे लोगों की उपस्थिति होने पाए इस घर में खुदा यीशु मसीह। खुदा यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं भाई के लिए कि खुदा यीशु मसीह आप इनको सामर्थ्य में और बढ़ाइए ताकि और रूहों को जीतने वाले बन सके खुदा यीशु मसीह। तमाम ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो सांसारिक चीज़ों में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें खुदा के लिए कुछ समय ही नहीं उनके पास है खुदा यीशु मसीह। हम चाहते हैं हमारे भाई को इतना मजबूत पिलर बनाइए खुदा यीशु मसीह, ताकि जितनी आत्माएं सांसारिक चीज़ों में लीन हैं वो सब आत्माएं खुदा यीशु मसीह तेरे आने से पहले जीत ली जाए खुदा यीशु मसीह। इस झुंड को और बढ़ाइए खुदा यीशु मसीह अपने सामर्थ्य में, इस झुंड के एक एक सदस्य को अपने सामर्थ्य बढ़ाइए, ताकि हम सब कहने पाए कि सिर्फ और सिर्फ हमारा विश्वास खुदावन यीशु मसीह पर है। हमारी सारी योजनाओं को खुदावन यीशु मसीह ने हमारे जन्म लेने से पहले ही रच दी थी, और हम सिर्फ यही जानते हैं कि एक एक चीज़ खुदा के द्वारा हमारे जीवन में पूरी होगी, चाहे वो हमारा जीना हो, चाहे मरना हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब खुदा की ओर से होगा। खुदावन यीशु मसीह, एक बार फिर से तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करते खुदा यीशु मसीह आगे की मीटिंग के लिए कि जहाँ भाई जाते हैं खुदा यीशु मसीह आपके फरिश्ते इनके साथ इनको लेके पहुँचे, और अभी से खुदा यीशु मसीह उस जगह को तेरे लहू में बांध देते हैं। आपकी आत्मा उस जगह पर उपस्थित हो, हर एक जन को छुए खुदा यीशु मसीह। आज जितने लोग इस छत के नीचे बैठे खुदा यीशु मसीह, आपकी आत्मा हर एक के दिल को झंझोरने वाली बने खुदा यीशु मसीह, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ तुझ पर विश्वास करने वाले बने। सारा आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाहत और कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब चौथी प्रार्थना जो है वो 2 बजे स्टार्ट होगी। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।